नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे हम लोक आस्था के महापर्व छठ के। महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और छठ व्रतियों ने शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। और छठ के इस पावन मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में दीघा घाट पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। 28 अक्टूबर को जो कि नहाय खाए के साथ छठ पर्व का आरंभ हुआ था और दूसरे दिन यानी कि अगले दिन 29 अक्टूबर को खरना था। वहीं कल छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन यानी कि 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प पूरा होगा। ये महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे देश में हो रहा है। यहां तक कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय भी छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि डाला छठ, सूर्य षष्ठी के नाम से इसे जाना जाता है। और छठ का त्यौहार भगवान भास्कर और छठी माता की पूजन और उपासना का त्यौहार है, पर्व है। इसमें महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और आरोग्यता, परिवार की समृद्धि के लिए छठी माता से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की धूम है। भगवान सूर्य और छठी मैया की विशेष पूजा से जुड़ा ये पावन पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य और छठी माता के लिए रखे जाने वाले व्रत को बड़े नियम और संयम के साथ रखा जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया जरूर पूरा करती हैं। छठ व्रत में सौभाग्य और आरोग्य का वरदान देने वाले सूर्यदेव को डूबते और उगते समय विशेष रूप से अर्घ्य देने का विधान है। छठ पूजा के दौरान भक्त अर्घ्य देते हैं, भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही महिलाएं अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की समृद्धि और कल्याण के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। भगवान सूर्य की पूजा करते समय भक्त ऋग्वेद के मंत्रों का भी जाप करते हैं। छठ पूजा को मनाए जाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथों में भी मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और अपने मुद्दों को हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण भी छठ पूजा करते थे और कहा जाता है कि कर्ण ने महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो व्रतियों ने घाटों पर पहुंचकर अर्घ्य दिया डूबते सूर्य को और इसी के साथ उत्साह भरपूर है और खुशी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। छठ पर्व का इस अवसर पर मैं पूरे श्रद्धालुओं को और पूरे झारखंड वासियों को और छठ मनाने वालों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, अभी त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। कई त्योहार हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से मनाए। पूरा राज्यवासी इस बार जो विगत 2 साल कोरोना के वजह से यहाँ कई त्योहारों में प्रतिबंध रहा, अब जीवन सामान्य की स्थिति में हो चला है और जो पुराना उत्साह है उस उत्साह को और उत्साहवर्धक बनाने का प्रयास यहाँ के जनमानस ने किया है। आज उसी क्रम में छठ पर्व का ये त्योहार चल रहा है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से
हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी। तो छठ की धूम है और इस बीच आपने अभी सुना दोनों ही मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर भोजपुरी में सभी को शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ देश भर के अलग अलग राज्यों में यहाँ पर जिस तरह से छठ की धूम है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और छठ के क्या कुछ रंग हैं वो तमाम चीज़ें आज हम दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं और राजेश सिंह सोनभद्र से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्नेहल जो कि नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं, स्नेहल। प्रेम कश्यप दिल्ली से और अंजलि पांडे बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे अपडेट लेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ की एक बार फिर से शुभकामनाएं। सबसे पहले रुक करेंगे प्रेम कश्यप, आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या कुछ रंग छठ के इस दिन देखने को मिल रहा है? आज तीसरा दिन है, क्या कुछ घाटों में नजारा आज देखने को मिल रहा है? प्रेम, सबसे पहले हमारे आपको बता दें, दिल्ली के अंदर जो है छठ की छठा वो अलग ही देखने को मिली, मनोरम दृश्य देखने को मिला और सजे हुए और तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं श्रद्धापूर्वक जो आस्था के पानी में डुबकी लगा रहे थे। वही आपको बता दें कि कहीं दिल्ली के अंदर जो है इतनी भव्य रूप से छठ देखने को बहुत कम की जाती है, जो है बृहद रूप से देखने को मिला। लोगों ने खुद से जो है यहाँ पर छठ घाट का निर्माण करवाया और 3 से 4 घाट किए गए। उसके बाद यहाँ पर छठ पूजा बढ़िया और यमुना के 3 मीटर जो है ये पूरा छठ पूजा मनाया गया। वही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की का उत्साह जो है वो चरम पर था संभव। और सभी लोग जो बता दें आपको कि गोरखपुर के थे, बनारस के थे, वही बिहार के कई कोने से लोग जो अप्रवासी हैं, दिल्ली में रोजगार की तलाश में आए थे, रोजगार करते हैं और वो छुट्टियों में घर नहीं जा पाए, तो उन्होंने छठ पूजा बेहद भव्य रूप से दिल्ली के अंदर उन्होंने मनाया जी। चलिए प्रेम, मैं वापस लौटूंगा और तस्वीरें आपसे जानेंगे, तस्वीरें क्या है वहां की, एक बार फिर से लौटूंगा। स्नेहल, आपके पास लौट रहा हूं मैं। स्नेहल, चूंकि काफी संख्या में जो पूर्वांचली भाई हैं वहां पर रहते हैं, तो इस बीच यहाँ पर नागपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है और क्या कुछ रंग हैं छठ के पर्व पर? तो करीबन आज इस घाट पर 20,000 से अधिक लोगों ने आकर भगवान सूर्य नारायण जी को अर्घ्य दिया है। हमारे साथ नागपुर महानगर पालिका के मेयर भी है और साथ में हम घाट का भी हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कितने लोग जो है वो इस समय भी मौजूद है। यानी सूर्य नारायण जी को अर्घ्य देने के बाद भी लोगों की संख्या जो है वो अभी भी यहाँ पर कायम है। आपके साथ मेयर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए और किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की है और कितना ज्यादा छठ को लेकर यहाँ पर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। भैया क्या बताएंगे, आज का ये पर्व है और आपके माध्यम से जो कुछ व्यवस्था यहाँ पर हुई है, लोगों की क्या रिएक्शन है और आप क्या बताना चाहेंगे? छठ पर्व एक राष्ट्रीय एकता का पर्व है, पूरे देश में मनाया जाता है। पहले यहाँ केवल उत्तर भारतीय बिहारी अदम्य उत्साह के साथ में सहयोग करते हैं। नागपुर ये महाराष्ट्र की उपराजधानी है, मराठी भाषी इलाका है, लेकिन नागपुर शहर में 7 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय और बिहारी लोग रहते हैं। और जिस घाट पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ करीब 30 से 40,000 छठव्रती यहाँ पर अर्घ्य देने के लिए एकत्रित होते हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से यहाँ पर दुर्घटना ना हो इसलिए घाटों पर बैरिकेड की व्यवस्था की जाती है। घाट पर स्टेज बना करके पानी के अंतर्गत उतरने की व्यवस्था की जाती है। वस्त्र गीले हो जाए उसे चेंज करने की व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ साथ इस घाट पर सुबह 5 बजे लोग एकत्रित हो गए, इसलिए विद्युत व्यवस्था उपलब्ध की जाती है। महानगर पालिका के माध्यम से, हमारे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ 2 बोट की व्यवस्था रहती है। किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसलिए 40 तैराक यहाँ पर तैराक रहते हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे बचा जा सके। सुबह पूरी रोशनाई रहेगी और साथ ही साथ में इस घाट की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस घाट पर किसी भी प्रकार का नाश्ता चाय वितरित ना हो, पवित्रता बनी रहे, इस पर ध्यान महानगर पालिका देती है। सुबह के समय लोगों का यातायात सुगम हो सके इसलिए मेट्रो के साथ में सहयोग करके
सुबह 4 बजे से घाट के लिए मेट्रो की ट्रेन आ सके, इस प्रकार का नियोजन भी महानगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। 2012 से पहले यह सारी सुविधाएं यहाँ की संस्थाएं एनजीओ के माध्यम से करती थी, लेकिन 2012 से स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती थी, उस वर्ष से ये सारी व्यवस्था नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। केवल इसी घाट पर नहीं, इसके अलावा अन्य तालाबों पर भी, अन्य जलाशयों पर भी महानगर पालिका के माध्यम से ये सुविधा की जाती है और छठव्रतियों को सुगमता से, सुलभता से, पवित्रता से इस उत्सव का आनंद लाभ हो सके, इस प्रकार से सकारात्मक सहयोग किया जाता है। छठव्रती भी इतनी भीड़ होने के बावजूद संयम और अनुशासन का हमेशा नियोजन करते हैं। इतने वर्षों में आज तक कभी भी ऐसी घटना न हुई कि छठ घाट के ऊपर में कचरा दिखा हो। पर्यावरण पूरक यह प्रसंग होने के कारण छठव्रती भी पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार का तेल जलाशय में ना जाए, इसका भी ध्यान रखते हैं। ये सारा पर्यावरण को जागरूक करने के दृष्टि से सूर्य की उपासना के पर्व में छठव्रती भी ध्यान रखते हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त देश के छठव्रतियों को छठव्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य नारायण से और छठ माई से निवेदन करता हूँ कि उनके मनोकामना को वे पूर्ण करें। छठ मैया उन्हें दीर्घायु दे, उनकी मनोकामना को परिपूर्ण करें। जी, चलिए स्नेहल, मैं आपके पास लौटूंगा और भी अन्य राज्यों का भी रुख कर लेते हैं। और ख़ास बात होती है बिहार की। अंजनी, छठ की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है, सबसे पहले ध्यान आता है बिहार का, क्योंकि पुराना नाता है। क्योंकि कई राज्यों में छठ तो मनाया जाता है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसी के साथ महाराष्ट्र, दिल्ली में भी, लेकिन बिहार में कुछ अलग ही अंदाज में छठ का ये पर्व मनाया जाता है। क्या कुछ नज़ारा और छठ पर क्या छठा देखने को मिल रही है? अंजनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं सोनभद्र से। राजेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राजेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी राजेश, क्या नजारा है और सोनभद्र में क्या रंग देखने को मिल रहे हैं इस पर्व पर? महिलाएं हैं, जो महिलाएं अपने भगवान को पूजा की है और यहाँ पे सभी घाट पे बने हुए हैं। वहाँ के जो कमेटी के जो है जिला की कमेटी के द्वारा बनाते थे किसी से ब्राह्मणों को बुलाते यहाँ पे गंगा आरती, जो यहाँ पे गंगा आरती करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया गया और यहाँ पे गंगा आरती भी की जा रही है। कैमरा यहाँ पे दिखाए और यहाँ पे गंगा आरती की जा रही है। यहाँ पे लोगों में हर्षोल्लास से अपने आस्था के पर्व को मना रहे हैं और अपने लंबी उम्र के लिए जो दुआ मांगते हैं वो महिलाएं, माताएं 25 घंटे का जो व्रत रखी हुए हैं, उस व्रत में अपने पूजा पाठ करके यहाँ पे लोग गीत गाते हुए यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। जी, और चूंकि राजेश हम देख पा रहे हैं आपके पीछे ये घाट है और दूर तक रोशनी से जगमग होता हुआ ये घाट, और काफी भीड़ यहाँ पर, श्रद्धालुओं की काफी भीड़, यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ नजर आ रही है। नहर के किनारे अलग अलग जगहों में जो इस तरह की घाटी बनी है, यहाँ पे भीड़ दिख रही है आपको। तो इस तरह की भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद पूजन के बाद जो लोग अपने यहाँ पे कुछ लोगों को घर को प्रस्थान कर गए हैं, वो सुबह आएंगे। ये भीड़ काफी ज्यादा थी। जब 4 बजे से लोग घाट चले जाते हैं तो 4 बजे के बाद यहाँ 6:30 बजे तक ये जो भीड़ 6 बजे तक भीड़ काफी ज्यादा थी, और धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है। अभी गंगा आरती हो रही है। गंगा आरती के बाद यहाँ के सभी जो महिलाएं हैं, यहाँ पे गंगा आरती के बाद पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लगातार जो भक्ति का जो कार्यक्रम है, लोकगीत के कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। लोगों में काफी हर्षोल्लास है और ये आस्था का जो पर्व है वो सभी परिवार खुशी से इसको मना रहा है। जी, चलिए मैं आपके पास लौटूंगा और अब मैं आपके आसपास मौजूद श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रेम का रुख करते हैं। प्रेम, क्योंकि इस पर्व पर महिलाएं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, महिलाएं तो व्रत रखती हैं। अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों का क्या प्रारूप है और पुरुष किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं, किस तरह से सहयोग करते हैं?
प्रति जिसके बारे में द्वेष कलेश जो है क्या प्रेम आप सुन पा रहे हैं? और छठी मैया के आशीर्वाद से अंजनी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी संभव। अंजनी, हम बात कर रहे हैं छठ की, और छठ का जिक्र होता है तो सबसे पहले बिहार याद आता है। और बिहार का आज क्या नजारा है, क्या रंग रूप आज बिहार में देखने को मिल रहा है छठ के पर्व पर? जी संभव, देखिए बता दूं कि 4 दिनों का यह जो सूर्योपासना का छठ व्रत होता है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार के लोगों के लिए। और बिहार के लोग जो बाहर में भी रहते हैं वह भी इस छठ पर्व को मनाने के लिए घर आने की कोशिश करते हैं और हर हाल में घर पहुंचने की बात करते हैं। तो आज तीसरे दिन यानी आज सूर्योपासना के तीसरे दिन आज सूर्यास्त के पहले जो है भगवान भास्कर को जो है नमन किया गया, अर्घ दिया गया। और जो अस्ताचलगामी सूर्य है उन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही नमन किया गया और कामना की गई स्वस्थ और दीर्घायु होने की। साथ ही साथ चूंकि देखिए ये जो छठ पर्व है इसकी काफी महानता मानी जाती है, इस वजह से इस पर्व को लेकर के न सिर्फ प्रशासन बल्कि जो सामाजिक लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन समाज के लोगों की भी भागीदारी जो रहती है वह काफी महत्वपूर्ण होती है। और छठ घाटों से लेकर के चाहे वह रास्ते की बात हो या फिर और दूसरे तालाबों या पोखरों की बात हो, उन सभी जगहों पर सामाजिक लोग जो है वो लोगों की सहभागिता जो रहती है। राज्य सरकार की तरफ से सभी जगहों पर जो है वो व्यवस्था की गई। यदि पटना की बात करें तो पटना में 89 घाटों को जो है वह छठ पर्व के लिए जो है वो तैयार किया गया। दिन रात मिलकर के लोगों ने जो है वो इसे तैयार किया गया, क्योंकि जलस्तर जो था इस बार काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही थी और अंदेशा था कि कितने घाट जो है वो तैयार हो पाएंगे इस छठ को लेकर के। लेकिन 89 घाट, हालांकि 105 घाट है, लेकिन 16 घाटों को जो है वो छोड़ करके 16 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया। उसके बाद 89 घाटों को जो है वो दिन रात 24 घंटे जो है वो काम करके इसे तैयार किया गया छठ के लिए। और व्रती जो है वो आज पहले अर्घ यानी जो अस्ताचलगामी सूर्य है उस अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज तीसरे दिन का जो है वह यह अनुष्ठान जो है समाप्त हो गया। और कल यानी सोमवार को जो है वो अहले सुबह से ही जो है वो लोगों की भीड़ जो है वो गंगा घाटों पर, पोखरों पर, तालाबों पर या फिर जहां पर उन्हें अर्घ देना है वहां पर के लिए जो है वो रहेंगे। और साथ ही साथ देखें तो हमारे पीछे जो है वो तालाब है जहां पर लोगों ने अभी अर्घ दिया है और रात भर लोग यहाँ पर रहेंगे। रात भर जो छठ व्रती है उनके जो परिजन है वो भी यहाँ रहेंगे। जो छठ के लिए डाला या सूप जो है उसे भी व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और रात भर जो छठ व्रती है वो जागरण करेंगी और गीतों का जो माहौल होगा, वह गीतों का जो भक्ति में माहौल होगा उसकी छटा कुछ और ही देखने को बनती है। साथ ही साथ जितने भी घाट हैं या फिर तालाब हैं या फिर पोखर हैं या फिर जो सड़कें हैं उन सड़कों को जो है वह सजाया गया है आकर्षक रंगों से, आकर्षक सजावट की गई है ताकि आने जाने लोगों को जो है वह अच्छा भी लगे और साथ ही साथ लोगों को सहूलियत भी हो। तो पूरे बड़े पैमाने पर जो है इस छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। अभी बहुत सारे लोग जो है वो पहले अर्घ को देने के बाद जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आने जाने वाले लोगों के लिए किसी तरह की व्यवधान न हो, इसको लेकर के यातायात व्यवस्था जो है वह भी दुरुस्त कर दी गई है। सड़कों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है ताकि हर आने जाने वाले लोगों को जो है वो सहूलियत प्रदान किया जाए और कहीं भी किसी तरह से उन्हें कह सकते हैं कि कष्ट न हो, इसका खासा ख्याल जो रखा गया है। साथ ही यदि कहें तो गंगा घाटों पर या उन तालाबों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं। नदी गश्ती दल जो है वो तैनात किया गया है और किसी भी नाव के परिचालन पर जो निजी तौर पर नाव के परिचालन होते हैं उन पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। तो बड़े पैमाने पर छठ के व्रत के लिए, इस अनुष्ठान के लिए जो है वो राज्य सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है उस स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो है वो काफी व्यवस्था की गई थी और लगभग 1 सप्ताह से जो है कहें तो उन घाटों को तैयार किया जा रहा था। एक बार तस्वीरें दिखाइए घाटों की जहां पर इस अर्घ देने का प्रावधान है या जहां पर लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। तो लगभग देखें तो पटना के गंगा घाटों पर 10 से 12 लाख लोगों के जुटने की संभावना थी। तो वहीं दूसरी जगह पर जो देवस्थल है, जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिरों, तालाबों और पोखरों में भी जो लोग हैं उन्होंने भी आस्था के साथ जो है सूर्य भगवान को जो है नमन किया, उन्हें पहला अर्घ दिया और दूसरा अर्घ यानी सोमवार को सुबह में उदीयमान सूर्य को अर्घ देंगे और उसके साथ ही ये 4 दिवसीय जो अनुष्ठान है उसकी समाप्ति हो जाएगी। और इस अनुष्ठान में खासा ख्याल रखा जाता है पवित्रता का, चूंकि यह सबसे पवित्र पर्व जो है वो माना जाता है। ऐसे कहें तो सनातन धर्म के लिए जितने भी पर्व हैं सभी पवित्र धर्मों में जो है वो पवित्रता का खासा ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसमें खास तौर पर ख्याल लोग रखते हैं और
सभी लोगों का, चाहे वो जिस भी समाज के लोग हो, हर तबके के लोगों का इसमें जो है वह सहभागिता होती है और सभी एक से बढ़कर के आगे बढ़कर जो है वह छठ व्रतियों को या छठ के ये जा रहे हैं उनको या फिर छठ के घाट की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं उन्हें साफ किया जाता है, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई नेता हो या फिर आम लोग हो, सभी एक तरह से मिलकर के जो है वह इस छठ पर्व को मनाने के चलिए मैं आपके पास लौटूंगा अंजनी। ताकि इस प्रेम आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रेम आप सुन पा रहे हैं अभी? शायद प्रेम तक आवाज नहीं पहुंच रही अभी। स्नेहल एक बार तस्वीरें दिखाइए, घाटों की तस्वीरें क्या हैं, वहां पर मौजूद भक्तों से, व्रतियों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं इस पर्व को लेकर। जो है वो महिलाएं और पुरुष जो घाट पर अभी भी है, लेकिन ये जो समय है अब पूजा अर्चना जो है वो हो चुकी है, लेकिन कई जगह पर महिलाएं या फिर पुरुष ग्रुप के साथ सेल्फी या फिर ग्रुप फोटो निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी एक और जहां आस्था है तो वही आस्था के साथ जिस तरीके से पर्व मनाने का एक नया तरीका याद, क्योंकि हर एक त्योहार याद से जुड़ा होता है, याद से फसल उगाई जाती है, याद रख कर अर्घ दिया जाता है, याद रखकर तिथियां अनुसार हर एक काम की जाती है। तो एक यादगार क्षण को जो अपने कैमरे में कैद करने के लिए अब कई महिलाएं और कई पुरुष यहाँ पर सेल्फी और पूजा का भी अपना फोटो निकाल कर रखते हुए नजर आ रहे। कई भीड़ जो है वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि 7 लाख संख्या नागपुर शहर में उत्तर प्रदेश और बिहारी भाइयों बहनों की है और ऐसे इतने बड़े इसमें संख्या में 30,000 से अधिक लोग अब यहाँ पर आ चुके थे और खचाखच ये पूरा घाट जो है वो भरा हुआ था। कई पूजा की सामग्री उनके साथ थी और पूरा का पूरा घाट जो है वो लोगों से भरा हुआ था। लोग मौजूद हैं आपके पास, क्योंकि महिलाएं दूर हैं आपसे, पुरुष आपके पास मौजूद हैं, उन पुरुषों से भी बात कीजिए, उनका क्या योगदान रहता है इस पर्व पर? महिलाएं तो व्रत रखती हैं, क्या पुरुष भी व्रत रखते हैं? बिल्कुल दीदी, क्या बताएंगे इस त्योहार के बारे में, आप क्या विशेष बताना चाहेंगी? महिलाएं सिर्फ व्रतस्थ रहती है या पुरुष भी व्रतस्थ रहते हैं? ये जो पितृ व्रत है ये पूरे मानव जाति के लिए व्रत है और ये जो नागपुर में आज पूरा उत्तर प्रदेश बिहार जो है काफी दिखाई दे रहा है। लोगों में काफी उल्लास, काफी प्रसन्नता का माहौल जो है बना हुआ है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे दीदी, आज का ये पर्व है और इस पर्व में क्या बताना चाहेंगे? क्या विशेष आपको लगता है कि आज का विशेष क्या है? आज का विशेष बस यही है कि हम ये डूबते सूर्य और उगते सूरज की पूजा की जाती है और ये हम लोग बिहार से हैं और हम लोग बिहार नहीं जा पाए, तो यहाँ का ये फेस्टिवल हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ का अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल, ये प्रॉपर बिहार के हैं और बिहार नहीं जा सके इसलिए वो घाट की पूजा देखने आए हैं और वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। वो बोले कि जिस तरीके से बिहार में पूजा अर्चना होती है उसी तरीके की पूजा ये यहाँ पर भी उन्होंने एंजॉय की और उन्होंने भी सूर्य नारायण जी को अर्घ्य दिया और भगवान से प्रार्थना की। क्योंकि स्नेहल, अंजनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अंजनी भी स्नेहल लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और घाटों पर वो क्या स्थिति मौजूद है, क्या भक्त मौजूद हैं। लेकिन जो लोग स्नेहल घर नहीं जा पाए, बिहार जाने की जिनकी तमन्ना है, वो हसरत पूरी नहीं हो पाई है, वो निराश नहीं हुए, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिहार नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन वो यहाँ पर रहकर भी, उस जगह पर रहकर भी वैसा पर्व मना सकते हैं और वो चीज नागपुर में देखने को मिल रही है स्नेहल। सिर्फ महिलाओं और पुरुषों से, व्रतस्थों से ही बात की। हमारे साथ जो इस पूरी प्रशासन को सुव्यवस्थित रखते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो इस समय आए थे, तो पुलिस जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या लगा आज का ये पर्व देखकर? लोगों में 2 साल के बाद इतनी जो उत्साह नजर आया, इसके बारे में क्या बताएंगे? 2 साल के बाद जो भी हुआ है काफी भीड़ नजर में आ रही है, लोगों को उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट लोग उत्साह ले रहे थे। क्या वही पाएंगे भैया? हो रहा है
देखिए कि आप लोगों का अच्छा खासा उत्साह है और बहुत अच्छा कल सुबह भी अच्छा कार्यक्रम हुआ। अच्छा, क्या व्यवस्था आपकी ओर से विशेष होती है? हमारे तरफ से लोगों ने यहाँ ज्यादा कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए और बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। उसके बाद में कोई भी नहाते धोते समय तालाब में चला जाए, उसके लिए हमको रखा है भीड़ बढ़ा के इसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, सुव्यवस्था बना के रखने के लिए इनकी व्यवस्था ये कर रहे हैं और इनका कहना है कि बच्चों को तालाब के सामने पानी की समेत न ले जाए और यही दरखास्त वो कर रहे हैं, या फिर जो भी व्रतस्थ है वो भी बहुत अंदर पानी में न जाए ताकि इन लोगों को भी मतलब सुव्यवस्था बनाने में सहयोग होगा। चलिए, यानी कि पुलिस अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी दुरुस्त किए हुए है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है ताकि घाट में किस तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ घटित ना हो जो कि गलत हो। लेकिन इस बीच यहाँ पर घाटों में पहुंचकर जो व्रती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आनंदित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से प्रेम का रुख करेंगे। प्रेम, आप तक आवाज़ पहुँच रही तो तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त घाटों में और किस तरह से इस पर्व को मना रही हैं महिलाएं व्रतियाँ, वो तस्वीरें भी दिखाइए प्रेम। देखिए, संभव आपको बता दें कि फिलहाल जो है छठ घाट हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि पूरी तरीके से छठ घाट खाली हो चुका है। लेकिन देखिए, दिल्ली वासियों ने किस तरीके से जुगाड़ बनाया, जबकि यमुना में पहले परमिशन दे दी गई थी छठ मनाने की, लेकिन फिर भी जो है परमिट बाद में रोक दिया गया कि यमुना घाट पे लोग छठ नहीं मना सकते। तो लोगों ने खाली जगह को चुना, जिसके बाद वहां पर से मिट्टी निकाली गई और फिर पन्नी डाल के उन्होंने छठ घाट का निर्माण किया। और आप देखेंगे इसकी सौंदर्यता कितने भव्य रूप से इसे बनाया गया है और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वही आपको बता दें संभव कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है पानी की कमी सुनने मिल रही थी, कई जगह से खबर आ रही थी कि पानी की किल्लत है, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने इस पर संज्ञान लिया और पानी की समुचित व्यवस्था करवाई गई। वही आपको बता दें हर एक छठ घाट, जहां पर भी छठ घाट थे वहां पर एम्बुलेंस की सेवाएं दी गई थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस प्रशासन को तैनात किए गए थे जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। तो इन सब का जो है ध्यान दिल्ली सरकार ने रखा था। और वही आपको बता दें कि आप देखिए कल सुबह जो है 3 बजे से ही घाट पर भीड़ लगने का सिलसिला दिल्ली के अंदर भी शुरू हो जाएगा। तैयारियां तो लगातार चल रही थी पहले से ही, प्रेम तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, लोगों की ये चिंता थी कि जो विषैला पानी है यमुना का दिल्ली में, उस विषैले पानी में यहाँ पर लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में लोगों को थोड़ा लोगों में थोड़ा इसको लेकर यहाँ पर चिंता जरूर नजर आई होगी कि विषैले पानी में अर्घ दिया जा रहा है, इस तरह से वो पूजा कर रहे हैं, थोड़ा नाराजगी जरूर भक्तों में देखने को मिल रही होगी। निश्चित तौर पर संभव, जैसा कि आपने कहा कि लोगों के अंदर निराशा जो है वो तो थी, क्योंकि पहले जो है यमुना किनारे जो है छठ मनाने का परमिशन दे दिया गया था, जिसके बाद जो है फिर जो यमुना की साफ सफाई उचित नहीं थी, जिसके बाद जो है लोगों को भी दिक्कतें आ रही थी। यमुना में उजले उजले झाग उत्पन्न हो गए थे, जिसके बाद लोगों ने अपनी सेफली जो है खाली जगह का इंतजाम किया, जिसके बाद घाट बनाए गए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है संभव पानी की थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है पीने की पानी की किल्लत है और इतनी बड़ी संख्या में पानी अमाउंट में अवेलेबल करवाना ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था दिल्ली सरकार के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको भी निभाया है। तो वही आपको बता दें कि पानी की समुचित व्यवस्था कर दी गई है और अभी भी मैं इस घाट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है पानी का बटन फ्लो लगाया गया है, पानी और 2 किलोमीटर दूर से पानी लिया जा रहा है और पानी का टैंकर लगाए गए हैं घाट के आसपास। छठ पूजा के रंगारंग कार्यक्रम में संभव शुरू हुआ है। चलिए प्रेम, आप लगातार बने रहिए और एक बार फिर से राजेश का रुख कर लेते हैं। अंजनी, मैं आपके पास लौटूंगा, विस्तार से आपसे भी हम बातचीत करेंगे और तस्वीरें भी देखेंगे अंजनी। और राजेश, आपके पास कुछ लोग मौजूद हैं, राजेश उनसे भी बातचीत कीजिए और क्या कुछ चल रहा है घाटों में इस वक्त, वो तस्वीरें भी दिखाइए। चल रहा राजेश, आप सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंजनी ने एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत भी कीजिए।
जी संभव, प्रश्न एक बार दोहराएंगे? एक बार तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए और साथ में ये भी बताइए अंजनी कि जब लोग घाट में जाते हैं, कुछ महिलाएं हम देखते हैं कि कुछ व्रतियां जो कि घाट में ही रुक जाती हैं, कुछ व्रतियां जो कि वापस घर चली जाती हैं। जो व्रतियां घाट पर रुकती हैं तो वो किस तरह से यहाँ पर समय गुजारती हैं, सूर्योदय का इंतजार करती हैं? इस समय देखिए, कई लोग जो है वो घाटों से चले जाते हैं अपने घरों पर, लेकिन जो डाला होता है, सूप होता है, वह घाट पर आता है या फिर देर रात को ही, यानी 2 बजे से लेकर के लोगों का तांता फिर जो है वो शुरू हो जाता है घाट की ओर या फिर तालाबों की ओर, जहां पर उन्हें अर्घ दिया जाना है। लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर लोग जो है वो रात भर उसी जगह पर रहते हैं जहां पर अभी शाम को उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया था। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जो नजारा है, इस तरह जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पर, वो देखिए सब घाटों पर जो है वो लोग जो है वो अभी भी विराजमान है, अभी भी घाटों पर जो है वो लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सुबह जो उदीयमान सूर्य होगा, उस उदीयमान सूर्य को अर्घ देने का इंतजार लोग कर रहे हैं। तो लगभग अधिकतर लोग जो है वो घाटों से जा चुके हैं, लेकिन उनके जो डाला है, उनके जो सूप है जिसे वो अर्घ में इस्तेमाल करेंगे, अर्घ दिया जाएगा, वो सब जो है वो अभी वहीं पर रखा हुआ है। जो घाट किनारे, उस घाट किनारे जो है वो रखा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से अब चूंकि पहले दिन का जो अर्घ था, शाम को अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ था, वह पड़ चुका है। तो अब लोग जो है वो यही देख रहे हैं कि किस तरीके से अब रात बीते और रात में महिलाएं जो यहाँ पर आएंगी और वो गीत गाएंगी और गीत गाते हुए रात जो है वो करेंगे। कुछ जगहों पर जो है वो कोसी भरने का भी काम जो है वो किया जाता है। तो रात भर लोग जो है वो जगती हैं, जो महिलाएं हैं जो व्रत करती हैं वो भी, और साथ ही साथ जो परिजन है वो भी जो है वो इस वक्त जो है वो गीत गाती है, प्रसाद को बनाया जाता है और कल फिर सुबह की तैयारी, यानी सुबह का जो उदीयमान सूर्य होगा उसकी तैयारी के लिए लोग जो है वह जुटेंगे। और इस तरीके से इस पूरे 4 दिवसीय इस पर्व के जो अनुष्ठान मनाया जाता है, इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का जो सुबह उदीयमान सूर्य होगा उसको अर्घ देने के साथ ही जो है वह भगवान भास्कर को लोग अर्घ देंगे और दीर्घायु होने की कामना करेंगे, अपने स्वस्थ होने की कामना करेंगे, साथ ही साथ पूरे समाज के लोगों को और अपने परिजनों के लिए भी जो है वो कामना करते हैं। तो कितना मनोहारी दृश्य है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पूरे तौर पर जो डाला होता है, पूरे तौर पर जो सूप होते हैं जिन पर वो सभी या फिर जो प्रसाद है वो रखे जाते हैं, वो रात भर इसी तरह से रखे जाएंगे। लोग यहाँ पर रहेंगे मौजूद और रात भर इसी तरह से जागरण करेंगे। उसके बाद जो है वो सुबह उदीयमान सूर्य को जो है वो अर्घ दिया जाएगा। उसके साथ ही जो है वह फिर इस 4 दिवसीय व्रत का जो है वह अनुष्ठान का जो है वह समापन हो जाएगा और लोग जो है वह फिर इस व्रत के लिए जो है जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे वह उनका समाप्त हो जाएगा और फिर आने वाले अगले साल के लिए जो है वह फिर यही कामना करेंगे कि अगले वर्ष जो है अंजनी, क्या घाट पर क्या राजनीतिक हस्तियां कोई पहुंचे इस पर्व को मनाया जाए? हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर छठ जो है वो मनाया जाता है और रात में यहाँ पर जो है वह क्या रहेगी व्यवस्था, इसी तरह से रहती है रात में? क्या लोग और भी जुटते हैं यहाँ? काफी लोग जुटते हैं और आज से नहीं, हम लोग, यहाँ तक मेरा सवाल है, कितना उल्लास है इस बार? बहुत हद से ज्यादा उल्लास। और हम लोग मिथिलावासी हैं और मिथिला का पर्व है। आपके नजर में देख ही रहे हैं कितना अच्छा मना रहे हैं। यहाँ तो बहुत दिनों से हो रहा है और साल भर का पर्व है, बहुत अच्छा से हो रहा है, देखिए रहेगा। और पूरे मधुबनी में हमको लग रहा है कि इससे बढ़िया कहीं नहीं हो पाता है। इस तरीके से छठ के अनुष्ठान को लोग करते हैं और इस अनुष्ठान के लिए 1 वर्ष तक जो है वह इंतजार करते हैं। और इस वर्ष चूंकि कोरोना काल नहीं था, कोरोना के काल की कह सकते हैं कि समाप्ति हो चुकी है, तो निर्णय करके जो है वह इस वर्ष इकट्ठे हुए जितने भी गंगा घाट थे, तालाब थे या पोखर थे या फिर घरों में जिनके यहाँ भी छठ व्रत के लिए अर्घ दिया गया, उन सभी जगहों आप तक आवाज पहुंच रही है, वह इकट्ठा हुए और लोगों ने भगवान भास्कर को जो है वह नमन किया, उन्हें पहला अर्घ आज प्रदान किया इस तीसरे दिन। और फिर अब उन्हें इंतजार है अगले दिन का, यानी सोमवार को फिर वो जो है वो अर्घ देंगे और इस उदीयमान सूर्य को जो है वो अर्घ देने के साथ ही इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का उसकी समाप्ति हो जाएगी और लोग फिर अगले वर्ष के लिए यानी आने वाले साल के लिए जो है वो कामना करेंगे इसी तरह से फिर अगले वर्ष भी जो है वो छठ इसी हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जाए। चलिए अंजलि, लौट रहा हूं मैं आपके पास। राजेश, बहुत सारे लोग आपके पास मौजूद हैं, कोई उनसे बातचीत कीजिए और किस तरह से इस पर्व को मना रहे हैं, वो उनका क्या कुछ कहना है, जानिए।
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे अच्छा सफर है। कहाँ से आप यहाँ यही रहते थे, बाहर कमाने के, तो वहाँ से आप पूरे परिवार के साथ आपको कहेंगे हम लोग यही करेंगे, जो पर्व चल रहा है वो इतना आस्था का पर्व है और इस आस्था के पर्व क्या कहेंगे जी जी राजेश, चूंकि घाट पर आप मौजूद हैं, पारंपरिक गीतों की आवाज भी यहाँ पर भरपूर आ रही है। अंजनी, एक बार फिर आपके पास लौट रहा हूँ। राजनीतिक हस्तियों की हम बात करें, क्या घाटों पर राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं? क्योंकि हमने देखा कि दीघा घाट पर पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव, और चूंकि विवाह के बाद उनका ये पहला छठ है। अंजनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। अगर हम बात करें राजनीतिक हस्तियों की, तो कोई नेता जो घाट में पहुंचा हो छठ पर? जी, कई ऐसे राजनेता हैं जो पहले से भी छठ करते थे। लालू प्रसाद यादव के यहाँ छठ होता था, काफी उसकी धूमधाम हुआ करती थी। हाँ। लेकिन इस वर्ष लालू प्रसाद यादव के यहाँ छठ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं। लेकिन और दूसरे जो राजनेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी थी, उनके यहाँ छठ पर्व हो रहा है। भवन निर्माण मंत्री जो अशोक चौधरी, उनके यहाँ छठ व्रत जो है उसका अनुष्ठान जो है वो हो रहा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर भी जो है वह भी हो रहा है। उनकी बड़ी भाभी और भगनी या घर परिवार के और जो सदस्य हैं वो इस बार भी जो है वो छठ कर रही हैं। कई बार हर वर्ष जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर आवास पर जो है वो उनके परिजनों के द्वारा जो है वह छठ व्रत किया जाता है। तो बड़ी संख्या में जो मंत्री है, शीला मंडल, उनके यहाँ किया जा रहा है। और कई मंत्री और एमएलए और एमएलसी जो है उनके यहाँ भी जो है वह इस छठ व्रत का अनुष्ठान जो है पहले से भी किया जा रहा था और इस वर्ष भी जो है वह किया जा रहा है। और बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है इस पर्व छठ को जो है लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ आस्था का महापर्व माना जाता है, इसलिए आस्था के साथ लोग जो है वो इस पर्व को अनुष्ठान के साथ जो है वो कर रहे हैं। जी संभव। अंजनी, अगर हम बात करें, अंजनी आप सुन पा रहे हैं ना? जी अंजनी, छठ की बात होती है, जब भी छठ आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है छठ के साथ ठेकुआ। ठेकुआ का क्या महत्व है? जी संभव, देखिए, जो भी इसमें फल इस्तेमाल किए जाते हैं या जो भी अनाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब का विशेष महत्व है। खास करके स्वास्थ्य की बात यदि करें तो स्वास्थ्यकर ये होते हैं। जितने भी फल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मौसमी फल है, चाहे वो सेब की बात करें, नारियल की बात करें, ईख की बात करें, और भी जितने भी फल हैं, अमरूद की बात करें, इन सभी फलों का जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है काफी लाभदायक होता है। और जिस ठेकुए की बात कही जा रही है, तो इस ठेकुए के जो प्रसाद होते हैं उसका खासा महत्व होता है। और लोग ये मानते हैं कि इस ठेकुए के प्रसाद में जो स्वाद होता है इस छठ को लेकर के, वो बाद में या दूसरे बार यदि कोई बनाया जाता है तो वह स्वाद जो है नहीं मिल पाता है इस छठ के ठेकुए के जो प्रसाद का जो महत्व है या फिर इसका जो स्वाद होता है। तो इसका एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही आनंद होता है। सभी परिजन जो है वो मिलकर के इसे बनाते हैं, सबका साथ रहता है इसमें। और सबके साथ के साथ साथ जो छठ गीत है, उस छठ गीत को गाते हुए महिलाएं जो है वो सामूहिक रूप से बनाती है, इसलिए इसका खासा महत्व होता है। और खास करके यदि देखें तो यही वजह है कि इस छठ पर्व के इस आयोजन को लेकर के जो ठेकुआ का बनाया जाता है प्रसाद के रूप में, वह जो ग्रहण किया जाता है, जो प्रसाद बनाया जाता है, इसका महत्व भी उतना ही है और इसका स्वाद भी जो है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जितना स्वाद और किसी दूसरे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। स्नेहल आपका बहुत धन्यवाद, प्रेम आपका धन्यवाद, अंजनी आपका धन्यवाद और राजेश आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को और आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लोक आस्था के इस महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और इंतजार है सुबह का, जब सूर्य उदय होगा और यहाँ पर व्रतिया जो जब छठ घाट पर यहाँ पर पहुंचेंगे और विशेष पूजा यहाँ पर होगी। और इसी के साथ इस खास चर्चा में और खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।